गाइस, मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी रुकता नहीं है। यहाँ हर दिन लाखों लोग सुबह घर से निकलते हैं और देर रात वापस लौटते हैं। ऐसे शहर में अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत ना हो तो पूरी जिंदगी जाम में फंस जाती है। इसीलिए मुंबई में जो भी नया डेवलपमेंट होता है वो सीधे आम मुंबईकर की जिंदगी से जुड़ा होता है। पिछले कुछ समय से मुंबई में लगातार नए इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट सामने आ रहे हैं और अब इसी कड़ी में मुंबईकरों को एक और बड़ी राहत मिलने जा रही है। वेस्टर्न सबर्बन रेलवे सेक्शन में 12 नई एसी लोकल ईएमयू ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। ये खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जो रोजाना लोकल ट्रेन से ऑफिस, कॉलेज या काम पर जाते हैं। अब जरा सोचिए, भीड़ से भरी ट्रेन, गर्मी, पसीना और ऊपर से लंबा सफर। ऐसे में एसी लोकल ट्रेन किसी वरदान से कम नहीं है। इन नई सेवाओं में कुल 12 ट्रेनें शामिल हैं। इनमें 6 अप दिशा में और 6 डाउन दिशा में चलाई जाएंगी। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों दिशाओं में यात्रियों को बराबर फायदा मिलेगा। सिर्फ एक तरफ नहीं, पूरे रूट पर राहत मिलेगी। यहां एक बात समझना जरूरी है, ये 12 एसी लोकल ट्रेनें उस बड़े प्रोजेक्ट से अलग हैं जिसके तहत भविष्य में 228 नई आधुनिक लोकल ट्रेनें मुंबई को मिलने वाली हैं। वो प्रोजेक्ट लंबे समय का है। उसमें नई टेक्नोलॉजी, ज्यादा डिब्बे और मेट्रो जैसी सुविधाएं होंगी। लेकिन जब तक वो ट्रेनें पूरी तरह से आती हैं, तब तक मुंबई को अभी और अभी नई ट्रेनों की जरूरत है, क्योंकि मुंबई की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है। लोकल ट्रेनों पर दबाव हर साल बढ़ता जा रहा है। इसी जरूरत को देखते हुए ये 12 नई एसी लोकल ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। अब सवाल यह है कि ये ट्रेनें किन इलाकों में चलेंगी। तो गाइस, इनका संचालन वेस्टर्न लाइन के सबसे ज्यादा भीड़ वाले सेक्शन में किया जाएगा। इनमें शामिल हैं चर्च गेट, गोरेगांव, बोरीवली, भायंदर और विरार। ये वही इलाके हैं जहां सुबह और शाम लोकल ट्रेनों में तिल रखने की जगह नहीं होती। खास तौर पर विरार और भायंदर से चर्च गेट तक का सफर हर दिन लाखों लोग करते हैं। अब बात करते हैं इन ट्रेनों के ऑपरेशन पैटर्न की। अब दिशा में ये ट्रेनें उपनगरों से निकलकर चर्च गेट की ओर जाएंगी। इनमें कुछ ट्रेनें फास्ट सर्विस में होंगी और कुछ स्लो सर्विस में। फास्ट ट्रेनें कम स्टेशनों पर रुकेंगी ताकि लंबी दूरी के यात्रियों का समय बचे। वहीं स्लो ट्रेनें ज्यादा स्टेशनों पर रुकेंगी ताकि लोकल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले। अब बात करते हैं डाउन दिशा की। डाउन में सभी एसी लोकल ट्रेनें चर्च गेट से चलकर गोरेगांव, बोरीवली, भायंदर और विरार की ओर जाएंगी। यहां भी फास्ट और स्लो दोनों तरह की सेवाएं रहेंगी। टाइमिंग को इस तरह से प्लान किया गया है कि पूरे दिन यात्रियों को फायदा मिले। सुबह के पीक आवर्स में अलग ट्रेनें, शाम के पीक आवर्स में अलग ट्रेनें और नॉन पीक टाइम में भी सेवाएं जारी रहेंगी। इसका मतलब यह है कि ये ट्रेनें सिर्फ ऑफिस टाइम तक सीमित नहीं होंगी। अब बात करते हैं इन ट्रेनों की खास सुविधाओं की। सभी ट्रेनें 12 डिब्बों वाली पूरी तरह वातानुकूलित होंगी। इनमें बेहतर वेंटिलेशन, आरामदायक सीटिंग और स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। ये ट्रेनें दादर, बांद्रा, अंधेरी, बोरीवली और भायंदर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी। अब आते हैं दूसरी बड़ी और बहुत ज़रूरी अपडेट पर। मुंबई लोकल नेटवर्क को एक नया रेलवे कॉरिडोर मिल चुका है। कांदिवली और बोरीवली के बीच 5वीं और 6ठी रेलवे लाइन अब पूरी तरह तैयार है। यह काम लंबे समय से चल रहा था और इसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानी भी हुई। कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं, कई को डाइवर्ट किया गया। लेकिन अब यह पूरा सेक्शन तैयार हो चुका है। इस नए कॉरिडोर के बाद वेस्टर्न लाइन पर ट्रेनों की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। ट्रेनों को लाइन खाली होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। टेस्टिंग के दौरान नई लाइनों पर ट्रेनों को काफ़ी तेज़ स्पीड पर दौड़ा कर देखा गया। ऑपरेशन में 5वीं लाइन पर
ट्रेनें लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। वहीं छठी लाइन पर लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रखी जाएगी। इससे लोकल ट्रेनें ज़्यादा समय पर चलेंगी, लेट कम होंगी और फ्रीक्वेंसी बेहतर होगी। ये सिर्फ एक कॉरिडोर की बात नहीं है, ये आने वाले समय की एक झलक है। आने वाले महीनों में मुंबई लोकल नेटवर्क में और नए ट्रैक और नई ट्रेनें और नई मेट्रो लाइनें जुड़ने वाली हैं। मुंबई तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव के साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेनें समय पर चलें, तेज चलें और सही तरीके से मैनेज हों तो नई ट्रेनें लाने की ज़रूरत अपने आप कम हो जाती है। लेकिन जब शहर बढ़ता है तो डेवलपमेंट भी ज़रूरी हो जाता है और हर डेवलपमेंट के बाद थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन उसका फ़ायदा लंबे समय तक मिलता है। तो गाइस, ये थे मुंबई के लिए आज के बड़े अपडेट। नई एसी लोकल ट्रेनें और नया रेलवे कॉरिडोर। आगे भी मुंबई से जुड़े हर बड़े डेवलपमेंट पर ऐसे ही अपडेट आते रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये कदम मुंबई की भीड़ को कंट्रोल कर पाएंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।